जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप सभी को मैथ का लेटेस्ट क्वेश्चन का टाइप वाइज, लेवल वाइज अपडेटेड क्वेश्चन का एकदम कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए टेक्निक बताए जाते हैं, जो पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। ये अपने आप में नहीं बोल रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। तो समझ में आ गया। इतना सारा अगर अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है, जो आपको लेटेस्ट जो एग्जाम आने वाला है उसमें हूबहू लड़ने वाला है। तो यह वीडियो जो होगा परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेंगे। यह वीडियो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट के ऊपर वीडियो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एकदम आराम से एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद इससे आने वाला क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सब हम बताएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि Redmi Note 9 Pro एक सामान्य मोबाइल का नाम है कि कीमत में 10% की कमी हुई। कितने प्रतिशत? 10%। फिर आगे बोला फिर से 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट क्या होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आता है सक्सेसिव और एक आता है रेशियो मेथड। क्या मेथड? रेशियो मेथड। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेशियो मेथड ही यूज करें, क्योंकि रेशियो मेथड में आप फंसेंगे नहीं। सक्सेसिव में कभी कभी फंस भी जाएंगे, लेकिन रेशियो मेथड में फंसेंगे नहीं। अब देखिए कैसे। तो रेशियो मेथड को और सक्सेसिव मेथड को कैसे समझना है कि कहां पे कौन सा मेथड लगेगा, जिससे इजी वे में सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको उस भीड़ से अलग करना चाहता हूं, गधों को, जिसमें आप शामिल हैं। तो उस भीड़ से अलग होने के लिए आपको उस भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, जिसको मैं सोचवाऊंगा। तो सोचिए कैसे सोचना है। अगर इसमें कीमत में 10% की कमी है, फिर 10% की कमी है, तो इसको ना हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर लेंगे और रेशियो से भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस जैसे क्वेश्चन को दो तरीका है, एक तो है सक्सेसिव मेथड, एक है रेशियो मेथड। दो मेथड। तो हम सक्सेसिव कहां लगाएंगे? तो जैसे 1%, 2%, 3%, इस तरह से करते करते 100% तक इस तरह से दिया हुआ, तो इसमें अगर सक्सेसिव लगाते हैं तो इजी वे में सवाल सॉल्व हो जाता है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 10%, 20%, 30% ऐसे दिया हो, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, इसका मल्टीपल दिया हुआ हो, तो इसके मल्टीपल में हम लोग एकदम रेशियो या सक्सेसिव दोनों लगा सकते हैं, इजी वे में सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैटर फंस जाता है जब परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो। जैसे एक यहाँ पे है 16.2/3%, 33.1/3%, 7.1/7%, इस तरह से फ्रैक्शन दे देता है, तो एकदम नानी याद आ जाता है इसको सक्सेसिव लगाने में। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शन में आपको जब परसेंटेज देखने को मिले, तो आप कभी सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। इसमें क्या लगाना है? तो इसमें लगाना है रेशियो मेथड। क्या लगाना है? रेशियो मेथड। तो अगर इस तरह से चेंज आ जाएगा, परसेंटेज में कमी आएगी या वृद्धि होगी, तो आपको दो मेथड लगाना है, सक्सेसिव और रेशियो। तो फ्रैक्शन में होगा तो रेशियो लगाएंगे, और जो फ्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीपल में होगा, तो उसको रेशियो से और सक्सेसिव दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4, 5 इंटीजर वाले कोई वैल्यू दे देगा, तब आप वहां पे ऑलवेज सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लगाया कैसे जाता है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले 10% की कमी हुआ, फिर से 10% की कमी हुआ, तो हम पहले सक्सेसिव बताते हैं। सक्सेसिव में क्या होता है? 10% की कमी हुआ, तो इसका एक फॉर्मूला है A + B + A × B बटा 100, A × B बटा 100। लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है, ये सब लोग बताते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। इसको डिलीट मारना है। कैसे लिखना है? 10% की कमी हुआ,
तो -10। कमी का मतलब क्या होता है? माइनस। कमी का मतलब माइनस। फिर से 10% की कमी हुआ तो फिर से -10 हो गया। अब यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे 10%, 10%। ये जो यहाँ है यही वाले के ऊपर में गुना में लिखेंगे, तो इसको गुना में -10 गुना -10, अब बटा में 100, बटा में 100 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +20। क्या हो जाएगा? 20, लेकिन चिन्ह माइनस कर रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1। यानी 20 में से -20 +1 क्या हो जाएगा? -19। यह माइनस चिन्ह कमी को दर्शाता है। क्या दिखाता है? कमी को। यानी 19% की कमी हुआ। कितने प्रतिशत की कमी हुआ? 19% की कमी हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये प्रतिशत घट दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरा प्रतिशत को देखेंगे, यहाँ पे 10% की कमी है, ये वाले 10%, तो यहाँ पे कमी है तो फिर माइनस साइन के साथ लिखेंगे। यही वाला जो 2 को लिखे हैं उसी को ऊपर में गुना करके 100 से भाग कर देना है, उसके बाद कटम कुटाई करके आंसर को लाना है। तो ये तो था आपका सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड है? सक्सेसिव मेथड, जिससे आपका आंसर 19% कमी आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी अड्डा पर इज द करेक्ट आंसर आ गया। ये एकदम सही आंसर है। समझ में आ गया? तो ये तो था सक्सेसिव मेथड। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं रेशियो मेथड कैसे लगता है। तो आप ले लिए स्क्रीनशॉट। अब बताते हैं रेशियो मेथड कैसे लगता है। रेशियो मेथड ये 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? तो इस 10% को फ्रैक्शन में हम बोलते हैं 1/10। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पार्ट 1 वीडियो जाकर के देख ले, क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना बता दिया है, तो इसको आप देख लेंगे। वहां से हमने बताया कि नीचे वाले वैल्यू जो होता है ये फिक्स होता है, ऊपर वाला ससुरा चेंज होता है। यही कभी बदल जाएगा, ये अपना रंग ताल बदलते रहता है गिरगिट की तरह, तो ये बदलता है, तो इसको हम भी बदल देंगे। तो सबसे पहले 10% की कमी है, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10 है, जिसमें 1 की कमी हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे? 10 ओरिजिनल है और 1 की कमी हो गया, मतलब 9, यानी 10 से क्या हो गया? 9 हो गया। फिर से देखेंगे, फिर से 10% की कमी हो गया, तो फिर वही वाली बात, पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। 10 से 9 हो गया, यहां से लाइन मार देंगे, यहाँ पे, यहां से यहां तक, ठीक है। अब ऊपर वाले या नीचे वाले को गुना करेंगे, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81। अब देखिए, पहले 100 था, अब हो गया 81। 100 था, हो गया 81, मतलब कितने की कमी हुआ? 19 की कमी हो गया। कितने की कमी? 19 की कमी। कितना पर? 100 पर। तो 100 पर जितने की कमी वही उसका परसेंटेज हो जाता है, तो 19 की कमी माइनस में आ रहा है, इसलिए -19%, यानी 19% की कमी, 19% की कमी। तो आप रेशियो से बनाए या सक्सेसिव से बनाए, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, लेकिन आप फंस जाएंगे कब? जब आपका ये इनफ्लेक्शन वाले वैल्यू दे देगा तो आप सक्सेसिव लगाने लगेंगे, तो आप फंस जाएंगे, जो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि किस तरह से फंसेंगे। तो आई होप यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं। सक्सेसिव में एक बार और फंसेंगे जब 3 दे दिया रहेगा, जैसे 10% हो गया, 20 फिर से 10 है, फिर इसी में दे देगा 20%, फिर से कम हो गया, तो वहां पे आप माथा पीटेंगे। क्या करेंगे? 10 का फिर से निकालेंगे, जो आएगा फिर उसको फिर 20 के साथ निकालेंगे, 3 बार काम करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो इज द बेस्ट मेथड। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मेथड इजी है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि रेशियो और सक्सेसिव मेथड क्या है। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आगे क्वेश्चन को बताता हूँ। इसी बेस पर दूसरा क्वेश्चन है
कि बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बियर है, दारू है, लड़का सब तो खूब पीता है दारू, तो इसमें फिर से 20% की वृद्धि हो गया। जैसे वृद्धि हुआ फिर इसमें मार बवाल हो गया, फिर क्या किया कंपनी वाला 10% घटा दिया, कहा कि ना वृद्धि कर रहा है तो बिकबे नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 10% घटा देते हैं। कंपनियों वाला तेज 20% बढ़ाया, 10% घटा दिया, तो वो ससुरा को फायदा हो रहा है। क्यों? ग्राहक को उलझाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो उसके फेरा में नहीं जाना, क्या उलझा रहा है, हमको सवाल बनाने से मतलब है। तो बियर शैम्प की कीमत 20% बढ़ गया, फिर इसमें 10% की कमी आई। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ससुरा बोलेगा हम उसे उसे यहाँ पर करेंगे। करो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब +20। ठीक है, 10% की कमी मतलब -10, बीच में प्लस का साइन देंगे, यही वाला का दोनों को गुना में लिखेंगे, +20 गुना -10 और 100 से भाग देंगे। +20 -10 क्या हो जाएगा 10, +20 -10 गुना होगा तो माइनस का चिन्ह, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, मतलब 8%। क्या होगा 8%। प्लस का साइन क्या कहता है, प्लस का साइन वृद्धि को दिखाता है, प्लस का साइन वृद्धि को दिखाता है, तो प्लस का साइन वृद्धि दिखाता है मतलब 8% वृद्धि, 8% वृद्धि हो गया। तो B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इसका बाहुबली B4 बाहुबली द करेक्ट आंसर, यानी 8% इसका वृद्धि होगा, इसका आंसर आ गया। लेकिन ये तो था सक्सेसिव मेथड, अब इसको आप रेशियो मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। 20% को हम लोग बोलते हैं 1/5, क्या करते हैं 1/5, और 10% को क्या बोलते हैं 1/10। तो 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी पहले 5 था 1 की वृद्धि हो रहा है, पहले 5 था 1 की वृद्धि मतलब 6 हो गया। 10% की कमी हुई, पहले 10 था 1 कम गया, पहले 10 था 1 कमा मतलब 9 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा लाइन मारना है और यहाँ पे गुना करके लिख देना है। 5 से 10 में गुना करेंगे हो जाएगा 50, 6 से 9 में गुना करेंगे हो जाएगा 54, यानी पहले था 50 अब हो गया 54, मतलब यहां से यहां में 4 की वृद्धि हो गया। कितने का वृद्धि हुआ 4 का, तो 4 का वृद्धि कितने के ऊपर 50 के ऊपर, प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए 100 से गुना 50 गुना 100 प्लस में आ रहा है, इसलिए 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, जिस मेथड में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस मेथड में बनाइए। यहाँ पे आपका एक रामबाण दे दिया हूं कि अगर 1 2 3 4 इंटीजर में दे दिया उसके साथ सक्सेसिव लगाइए, अगर आपको मल्टीपल में दे दिया 10 20 30 40 50 तो उसके साथ सक्सेसिव लगाइए या रेशियो लगाइए, दोनों ही मेथड बेस्ट है। लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन वाला दे दिया, पूर्णांक वाला दे दिया, तो आपको वहां पे रेशियो ही लगाना है, सक्सेसिव भूल कर भी नहीं लगाएंगे। आई होप यहाँ पर आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। ये था लेवल 1 का क्वेश्चन, समझ में आ गया। पार्ट 3 का लेवल 1 समाप्त हुआ, अब हम लोग पार्ट लेवल 2 में एंट्री कर रहे हैं, तो इतना तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राफेल की कीमत में 16.2/3 की वृद्धि हुई और इसके बाद 7.1/7 की कमी हुई, कुल कीमत में क्या बदलाव हुआ। अब क्वेश्चन फंसा दिया, बहुत हम लोग दिमाग लगा रहे थे सक्सेसिव पर, अब इसमें हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो मेथड का यूज करेंगे, कोई बात नहीं, एग्जामिनर कितना फंसाएगा, हम लोग फंसने वाले हैं नहीं। राफेल की कीमत 16.2/3 की वृद्धि हो गई, फिर इसके बाद 7.1/7 की कमी हुई, तो कीमत में क्या फर्क पड़ा। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हमको उसी तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में क्या बताया है,
फ्रैक्शन के लिए हमको यूज करना है रेशियो मेथड। हम लोग एकदम रेशियो मेथड यूज करेंगे। 16.2/3 है, 16.2/3%। इसका मान होता है 1/6। क्या होता है? 1/6। कैसे तोड़ेंगे? 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3। प्रतिशत में करना है 100 से, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से नीचे में गुना करते हैं। 50 दूना 100, 1/6 आपका आएगा। तो 16.2/3 का मान कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अब देखिए 7.1/7 है, 7.1/7 है। इसको कैसे तोड़ेंगे? 7 × 7 = 49, 1 50, 50/7। 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100, 1/14, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे। तो आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, ये सब इतना जो किए है तामझाम, ये सब तामझाम नहीं करना है। ये सब तामझाम आपको याद रखना है, क्योंकि आप इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इंस्पेक्टर की तरह दिमाग भी रखना होगा। तो 16.2/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/6 होता है, 1/6। तो 16.2/3 का वैल्यू 1/6 होता है। इसको याद रखेंगे कि वृद्धि हो रहा है, यानी पहले 1/6 है, पहले 6 था 1 बढ़ गया, 6 था 1 बढ़ गया, 7 हो गया। 7.1/7 की कमी हो गया, इसका क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 7.1/7 का मान होता है 1/14। क्या होता है? 1/14। पहले 14 था 1 कम गया, मतलब 13 हो गया। 14 से 13 हो गया, 14 से 13 हो गया। यहाँ पे लाइन मारना है, ठीक है। अब इसको गुना करना है। 14 छक 84, 14 छक 84, 13 सते 91, गुना करके लिख दिए। मतलब अब इसको नीचे वाले को देखना है, नीचे वाले को देखना है। जैसे नीचे वाले को देखे, पहले 84 था, अब हो गया 91। 84 से 91 मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 7 का वृद्धि हुआ। कितना की वृद्धि? 7 का वृद्धि हुआ। कितने पर? 84 पर। तो हम कैसे लिखेंगे? 7 का वृद्धि हुआ 84 पर। प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए हम 100 से गुना करेंगे। 7 से इसको काटेंगे, 12 सते 84, 12 सते 84, 100/12। इसको भी काटेंगे 50 से, इसको भी काटेंगे 6 से, काट दिए 25 से, 3 से, यानी 25/3। 25/3 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे तो होगा 8.1/3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वृद्धि हुआ कि घटा। तो हम लोग साइन देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 84 से 91 हो रहा है, मतलब 7 की वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस मतलब वृद्धि होगा, प्लस मतलब वृद्धि। तो अगर प्लस होगा तो वृद्धि, माइनस होगा तो कमी। तो इतना तो ये समझ में आ जाएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन होगा तो उसको फ्रैक्शन वाला एक परसेंटेज होगा, तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लेंगे सिंपल में। उसके बाद उसका परसेंटेज बैठा देंगे, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू फिक्स होता है और ऊपर वाले में चेंजिंग होता है। तो 6 पर 1 का अगर वृद्धि हो रहा है तो 6 से 7 हो गया। 7.1/7 का मान 1/14 होता है, यानी यहाँ पे कमी हो रहा है। तो 14 में 1 की कमी हुआ तो कितना हो गया? 13 हो गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इसके मल्टीप्लाई करके इसके सामने नीचे लिखना है। अब देखना है नीचे वाले को कि क्या इसमें हो रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आप लोग भी डेली लाइफ में यूज करते होंगे कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका खपत कम हो जाता है। जैसे अगर मंथली आपको 3000 रुपए का महीना मिलता होगा, तो मान लीजिए तेल का दाम या मीट का दाम महीना में बढ़ गया, किसी महीने बढ़ गया, तो मीट आप कम खाते होंगे, तेल आप कम यूज करते हो, ताकि आप 3000 में एडजस्ट हो सके और अपने वाले को घुमा भी सके। लेकिन अगर 3000 से बढ़ जाए, अगर तेल का दाम और मीट का दाम घट जाए, तो आप मीट खाना, तेल खाना एकदम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको 3000 रुपये मिल रहा है, उसको महीना में खत्म करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक होता है खपत,
एक होता है कीमत, खपत और कीमत, ये दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता है खर्चा। यानी कै रुपये का सामान कितना खाए वही आपका खर्च बताता है। यानी कीमत को बोलते हैं पी से प्राइस, खपत को बोलते हैं कंजप्शन यानी सी, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर यानी ई। इसी को बोलते हैं P इंटू सी या C इंटू पी बराबर E। यानी ये दोनों में कुछ चेंजिंग करेंगे, अगर कांस्टेंट रखना है तो इसी दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। समझ में आ गया? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ये इसको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम इसको मिटाते हैं। हो गया? अब इस सवाल को समझिए, एकदम गहराई से समझिए। गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुआ। खपत में 50% की वृद्धि हुई, खपत यहाँ पे दे दिया 50% की वृद्धि हुआ। तो खर्च में क्या असर होगा? इस तरह का वृद्धि, कमी, खपत, खर्चा, कीमत, ये सब अगर दे दे तो सीधा कुछ नहीं देखना है, आंख मूंद के डाटा बनाना है। डाटा क्या लिखना है? प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इस तरह से डाटा लिखना है। इसके बीच में वो लाइन मार देना है, ठीक है। अब प्राइस में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान क्या होता है? 1/5। यानी पहले 5 था, 1 बढ़ गया, 5 था, 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया। ये हो गया, प्राइस का काम निपट गया। खपत में 50% की वृद्धि हुई, खपतों में वृद्धि हो जा रहा है। 1 मिनट, तो 50%, 50% का मान होता है 1/2। यानी पहले 2 था, 1 बढ़ गया, मतलब 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो अब क्या करना है? इसको गुना करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ गुना करके सामने में लिख देना है। तो 5 से 2 में गुना किए हो जाएगा 10, 6 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। इसमें गुना किए, जब दोनों में गुना किए तब हमको क्या मिला? एक्सपेंडिचर मिला। दोनों में गुना किए तो एक्सपेंडिचर मिला, गुना करने पर एक्सपेंडिचर। तो जैसे जैसे इसमें दिया हुआ रहे हम डाटा को याद रखेंगे। PCE, PCE लिख देना है, PCE, ई के ऊपर में लाइन खींच देना है। उसके बाद वृद्धि देगा तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ करके बैठा देंगे। जैसे 20% की वृद्धि है तो 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 पर 1 की वृद्धि 6 हो गया। 50% की वृद्धि है यानी 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि 2 से 3 हो गया। अब दोनों को गुना करना है, सवाल सोल्व हो गया। यहाँ पे अब पूछ रहा है क्या? खर्च में क्या असर होगा? तो खर्चा में क्या असर होगा? पहले खर्चावा हो रहा था 10 रुपया, जैसे कीमत में वृद्धि हुआ खपतों बढ़ा दिए, इसीलिए खर्चा में हो गया 18। यानी 10 से कितना हो गया? 18 हो गया। 10 से 18, 8 की वृद्धि हो गया, 8 की वृद्धि। तो 8 की वृद्धि किसके ऊपर? 10 के ऊपर। 8 की वृद्धि 10 के ऊपर हमको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0, 80%। 80% की वृद्धि हो जाएगी इसके खर्चा में। ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे 80% कर लेंगे, यहाँ पे 80% कर लेंगे, ये डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन लिख करके यहाँ पे जो आया 80%, D4 दिल वाली इज द करेक्ट आंसर, यानी 80% वृद्धि। तो अगर इस तरह से कोई सवाल मिल जाए, खपत, वृद्धि, खर्चा, तो आपको इसी डाटा पे बैठाना है और दूसरे किसी मेथड का यूज करना ही नहीं है। भूल जाओगे आता है तो इसी मेथड से बनाएंगे, गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड आपको गलत होने ही नहीं देगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। 20% है, 50% है, अगर 19% दे दे, इस तरह से प्रतिशत दे देगा तो रेशियो मेथड से यूज करेंगे तो गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेवल 3 का क्वेश्चन देखते हैं। लेवल 3 में क्या है? तेल की कीमत में 20% की कमी हुआ। लेवल 3 में है तेल की कीमत में 20% की कमी हुई,
जिससे एक लड़की तेल पर खर्च को 36% बढ़ा दिया। देख रहे हैं, खटबांगर एकदम, लड़की एकदम खटबांगर होबे करती है। जैसे ही तेल की कीमत में 20% की कमी हुआ, ससुरी खर्चा को 36% बढ़ा दिया। बताइए, दुगुना से तनिया से नहीं कम है। बताइए कितना बर्बाद करने पर लगा है कि तेल की कीमत 20% कम हुआ, उसने खर्च को 36% बढ़ा देता है, तो खपत पर कितना प्रतिशत बदलाव आ गया। हमको कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है कि खपत है, खर्च है, और उसके बाद खपत, खर्च और कीमत है। तीन वो चीज हमको दिखाई दे रहा है। जैसे ही तीन वो चीज दिखाई देगा, हमने क्या करेंगे, डाटा बैठाना शुरू करेंगे। देखिए डाटा किस तरह से बैठाते हैं। प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, इसको, और इसके बीच में एक लाइन मार देंगे। उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा उस तरह से करेंगे। 20% की कमी हुआ है, कीमत में 20% का कमी, तो 20% का मतलब होता है 1/5, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी पहले 5 था, अब 1 कम हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, खर्च को 36% बढ़ा देता है। खर्च में वृद्धि कर रहा है, कितना प्रतिशत, 36%। अब 36% को फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, तो 36 को फ्रैक्शन में लिखने के लिए प्रतिशत जैसे हटाते हैं 100 से भागा लग जाता है, तो 9 चौका 36, 25 चौका 100। अब तो ये कटने वाला नहीं है, यानी 9/25। 36% को फ्रैक्शन में 9/25 करते हैं, ठीक है। यानी 36% जैसे बढ़ा, यानी पहले 25 था, 9 बढ़ा, मतलब 34 हो गया। तो 25 से, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, खर्चा में बढ़ रहा है। कहां पे बढ़ रहा है, खर्चा में, जहां पे जो बढ़ेगा वहां पे लिखेंगे। यानी खर्चा पहले 25 था, अब हो गया 34, 25 था, अब हो गया 34, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे झूल हो गया कि कंजप्शन कितना होगा, ताकि ये इतना है, तो हमको झूल जो हो रहा है उसको होने देंगे, लेकिन इससे डरना नहीं, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो बक्सावा खाली है दोनों गोड़ा का, इस ससुरी जो खर्चा बढ़ा दी, यहाँ पे जैसे खर्चा बढ़ाई झोल बढ़ गया, लड़की वाला मीटर है, ठीक है। तो ये वाला बक्सा को सॉल्व कैसे करेंगे, कल वाले वीडियो में हमने बताया था। जैसे ही यहाँ पे खाली घर भेटाएगा, तिरछा लाइन मार देंगे। सीधा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, तिरछा लाइन मारेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको तिरछा गुना करेंगे, क्या बोलेंगे, तिरछा गुना। तो 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, इसके ऊपर लिख देंगे। जैसे तिरछा गुना किए, आ गए यहाँ पे 100। उसी तरह से इसको इससे लाइन माराएंगे, यानी 34 को 5 से गुना कराएंगे, तो 34 को 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा, 170। 30 पचे 150 और 4 पचे 20, 150 170 हो गया। अब देखिए हमको क्या बताना, क्या है, बताना है कि खपत पर कितना प्रतिशत बदलाव हुआ, यानी खपत यही ना है, कंजप्शन, इसमें कितना प्रतिशत बदलाव हुआ। यहाँ पे देखिए, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 170, यानी 70 का वृद्धि हो गया, 70 का प्लस हो गया, 70 प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि, प्लस मतलब वृद्धि। तो कंजम्पशन में 70 का वृद्धि कितने पर होगा, 100 पर होगा। तो इसका आंसर बी फॉर बाहुबली, 70% वृद्धि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप हमने इस वीडियो में 3 लेवल का क्वेश्चन बताया, जो टाइप एक ही है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसमें लेवल 3 है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर आप इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको एकदम डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि ये छोटा सा परिवार आपका बड़ा परिवार में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो सके, ताकि आपका लाइव क्लास जल्दी से ले सकूं। तो यह यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।